श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सभी को नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये साप्ताहिक रविवार की साप्ताहिक बैठक है। इस बैठक में हम चर्चा करते हैं। हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए माननीय सुरेश लोखंडे जी से निवेदन करूंगा कि आप जो अभी हम लोग की ब्रह्मचारी का सारनाथ से 16 नवंबर से निकल के 8 दिसंबर कुशीनगर जिसका समापन हुआ, जो कि हम लोग कुशीनगर में जाके उसका समापन के साक्षी हुए, माननीय सुरेश लोखंडे जी से मैं निवेदन करता हूं कि आप वहां की गतिविधियां, वहां के ऐतिहासिक महत्व और वहां आपने क्या देखा, क्या पाया, क्या समझा, इस पर आप विस्तार से चर्चा करें ताकि हमारे जो साथी नहीं जा पाए थे किसी कारणवश वो समझें कि धम्म क्या है और कैसे हम लोग आचरण करते हैं, धम्म के तरफ कितना समर्पित होना चाहिए। माननीय सुरेश लोखंडे। करुणा के सागर तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदन करते सम्राट अशोक धम्मराजा धम्म को देश विदेश में पहुंचाने वाले, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करने वाले सम्राट अशोक को त्रिवार वंदन करते हुए बाबा साहब के गुरु बुद्ध और कबीर और महात्मा ज्योतिबा फुले को कोटि कोटि अभिवादन करता हूँ। साथों साथ भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और इन सभी महापुरुषों को लोगों से परिचय करने वाले माननीय कांसीराम साहब को के चरणों में कोटि कोटि अभिवादन करता हूँ। सभी उपासक उपासिकों को नमो बुद्धाय जय भीम, सभी के प्रति मंगल कामना, मंगल मैत्री की कामना करता हूँ। साथियों, 16 नवंबर को सारनाथ से कुशीनगर के लिए बनते चंद्रिमा जी के नेतृत्व में जो धम्मचारी का कुशीनगर पहुंची थी और उस कुशीनगर में 8 दिसंबर को उनका समापन होना था और 8 नवंबर को हम सब लोग वहाँ पहुँचे थे कुशीनगर में और 8 दिसंबर को कुशीनगर हम लोग पहुँचे थे और बंते जी की धम्म यात्रा में उनके स्वागत में हम लोग वहाँ तैयार हो गए थे। तो बंते जी जैसी धम्मचारिका आती है वह रामाभार स्तूप है, प्राचीन स्तूप है। तो रामाभार स्तूप में धम्मचारिका आते हुए उसका वहाँ पर सबसे पहले रामाभार स्तूप की पूजा होती है। रामाभार स्तूप ऐसी है कि जहाँ भगवान बुद्ध की जो भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण हो गया था उसको वहाँ जलाया गया था। तो वो रामाभार स्तूप है जहाँ हम लोगों ने भी रामाभार स्तूप की वंदना कर लिया, पूजा कर लिया और फिर बंते जी के साथ सब लोगों ने उनका प्रदक्षिणा करके पूजा कर लिया। उसके बाद हम लोग जहाँ मेन स्तूप था, जहाँ भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमाएं, सोए हुई प्रतिमाएं, जहाँ भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण मुद्रा है, वहाँ जाके गए लोग हम। और उसके बाद हम लोग 11 से 12 बज गए थे और सबको भोजन दान की व्यवस्था थी। भोजन दान होने के बाद हम सब लोगों ने फिर से कुशीनगर में जितने भी विहार है जो पुरातत्व विभाग के प्रोटेक्शन में, सबकी हम प्रदक्षिणा किए, सबको हमने पूजा किया और सब तरह से घूम के आए। तो इस तरह वहाँ पर एक अरण्यावती नदी भी है, जिस अरण्यावती के नदी के किनारे भगवान बुद्ध को जलाया था, वहाँ पर भी हम गए। और इधर द्रोण जो था, जो भगवान बुद्ध की अस्थिया को बांटा था, वहाँ पर भी उनकी वो भगवान बुद्ध की ये बनी हुई है, वहाँ पर भी हम लोग गए। और वो द्रोण का जो पात्र भी वहाँ निकाला हुआ है, वहाँ पर भी हम लोगों ने विजिट दी। इस तरह के कुशीनगर को पूरे तरह से हमने लोगों ने अच्छे से पहली बार अच्छे तरह से विजिट दिया और भगवान बुद्ध के जितने भी पुरातत्व ये थे, मतलब सबको हमने अच्छी तरह से विजिट दिया। इस तरह हमारा उस दिन का कार्यक्रम रहा। पैदल यात्रा? हाँ, पैदल हम सब लोग घूमे। लेकिन साथियों, जब भी हम कोई कहीं जाते हैं तो भगवान बुद्ध के जो भी हमारे प्राचीन स्थल है
उस स्थलों को पूरे श्रद्धा के साथ हमको नमन करना पड़ेगा। हमारे अंदर श्रद्धा है तभी कुछ हम कर पाएंगे। अगर श्रद्धा हमारे अंदर नहीं है, मन में नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पहले हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न होना बहुत ज़रूरी है। तो श्रद्धा नहीं है तो कुछ लोग ऐसे थे, घूम रहे थे, लेकिन वहाँ भगवान बुद्ध के इसमें कोई ये नहीं कर रहे थे। ऐसे भी लोग थे बहुत सारे। तो हमारे मन में श्रद्धा होना चाहिए। तो ये रहा कुशीनगर का हमारा छोटा सा। तो उसके आगे में जैसे साथियों पंचशील हमने कहा, पंचशील जैसे घर होता है, घर को हम कंपाउंड वॉल बनाते, घेरा बनाते। घेरा क्यों बनाते? क्योंकि हमारे घर का प्रोटेक्शन हो जाए, शत्रु से हमारे घर का संरक्षण होता है। जो भी शत्रु है हमारे घर तक एकदम डायरेक्ट पहुंच नहीं पाता। वैसे हमारे जीवन में पंचशील का बहुत महत्व है। व्यक्ति अपने मन को प्रोटेक्ट करे, पंचशील से प्रोटेक्ट करे, तो उसके अगल बगल कोई शत्रु भटकेगा नहीं। और शत्रु भटकने की दूर की बात है, अगल बगल के उसका एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छे से प्रसन्न रहेगा। तो इसलिए हम अपने मन को पंचशील से प्रोटेक्ट कर लें। और जिसने अपने मन को पंचशील से प्रोटेक्ट किया है, उसी को श्रद्धा प्राप्त होती है, उसी को प्रज्ञा प्राप्त होती है। विदाउट पंचशील से किसी को प्रज्ञा प्राप्त नहीं होती, ना श्रद्धा प्राप्त होती। इसलिए पंचशील जो जीवन का आधार है, तो उस जीवन के आधार को हमने अपने जीवन में उतारना चाहिए। और जब हम जीवन में उतारेंगे तब हम सही रास्ते से चल पाएंगे। तो साथियों, उपासक जो लोग, उपासिकाएँ, उपासक लोग होते हैं, उनको पंचशील का पालन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमारे इसमें आते नागरिक, और नागरिक की दीक्षा लेना पड़ता है। जैसे पिछले बारों अच्छे लाल जी ने अनागरिक की दीक्षा लिया था। तो अनागरिक लोगों को 8 शील का पालन करना पड़ता है। 8 शील का, उसको जीवन में उतारना 8 शील का पालन करते हैं। और अनागरिक के आगे होते हैं श्रामणेर। अनागरिक के आगे होते हैं श्रामणेर। श्रामणेर की दीक्षा लेना पड़ता है। और श्रामणेर लोगों को 10 शील का पालन करना पड़ता है। श्रामणेर लोगों को 10 शील का पालन करता है। श्रामणेर के साथ साथ जो श्रामणेर में भी अपना जीवन अच्छे से बिता लिया, उसको भिक्खु या भिक्खुनी बना दिया जाता है। और भिक्खु या भिक्खुनी जीवन में रहने के बाद 20 साल तक रहने के बाद उसको फेरो पद प्राप्त होता है। फेरो या उसको महायान में स्थविर बोला जाता है, हीनयान में उसको फेरो बोला जाता है। और फेरो में 10 साल रहने के बाद उसको महाफेरो बनाया जाता है या महास्थविर बनाया जाता है। तो उसके बाद 10 साल के बाद वो ऑटोमेटिक स्थविर या महास्थविर बनता है। तो इस तरह से है। और उसमें एक हम जैसे साधु 3 बार बोलते, तो साधु मतलब होता है सज्जन पुरुष। तो सज्जन पुरुष बनने के लिए शील, प्रज्ञा, करुणा, मैत्री, ये सब उसके मन में होना चाहिए। मन से वो परिपूर्ण होना चाहिए, तभी वो साधु बन सकता है, अन्यथा साधु नहीं बन सकता। तो सब एक क्या बोले 5 शील हिंदी में। 5 शील का मतलब है जैसी प्राणी हिंसा नहीं करना का पहला शील है कि हम प्राणी हिंसा से विरत रहेंगे।